मदीने में अली ने जलता हुआ दरवाजा देखा, अली के सामने ज़हरा ने ताज़ियाने खाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नहायत अहम मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मौजू क्या था? अहले सुन्नत की जानिब से ये एतराज़ किया जाता है कि अमीरुल मोमिनीन ने जब हज़रत ज़हरा पे हमला हुआ, उनके घर पे हमला हुआ, दरवाज़े को आग लगा दी और इतने लोग आ गए जिसमें जनाब आप कहते हैं कि उमर इब्न ख़त्ताब वगैरह वगैरह थे, आप हमारे सहाबा को मोरद ज़म करार देते हैं, तो आप ये बताएँ कि अमीरुल मोमिनीन दिफ़ा क्यों नहीं किया भाई? उनकी शजाअत कहाँ चली गई थी? तो इसके हवाले से हमने एक हल्ली जवाब आपकी खिदमत में पेश किया कि अमीरुल मोमिनीन को वसीयत थी पैगंबर की, अगर आपके पास अमान व अंसार ना हो तो आपने सब्र करना है। और सब्र के नतीजे भी निकले कि इस्लाम को कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन उस्मान के तरफ जब हम आते हैं तो उस्मान की तरफ भी यही कहा जाता है कि रसूलुल्लाह ने उनको वसीयत की थी। जब उस्मान के घर पे हमला होता है, दरवाज़े को वहाँ पे भी आग लगाई जाती है, उस्मान की नामूस के ऊपर भी हमला किया जाता है, जो मैं आज आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अमीरुल मोमिनीन के पास अवान व अंसार नहीं थे, उस्मान के पास अवान व अंसार थे। सहाबा मौजूद थे, उसके बाद लश्कर मौजूद था, सबको उस्मान घर से निकाल देता है, सबको मना कर देता है। ये तो मैं यकीन करें फ़कत मुख्तसरन शवाहिद तारीख़ से आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ, वरना इसके ऊपर बेशुमार शवाहिद तारीख़ की किताबों में मौजूद हैं कि उस्मान के पास अवान व अंसार मौजूद थे, लेकिन उस्मान ने दिफ़ा नहीं किया। लेकिन मेरा कोई सुन्नी भाई वहाँ पर सवाल नहीं करता, उंगली नहीं उठाता कि उस्मान ने दिफ़ा क्यों नहीं किया। बस कहते हैं जी रसूलुल्लाह ने सब्र का हुक्म दिया था। लेकिन इस तरफ आ जाएँ, अमीरुल मोमिनीन के पास अवान व अंसार भी नहीं है और अमीरुल मोमिनीन सब्र करें, फिर आपकी ज़बानें दराज़ हो जाती हैं। जबकि यहाँ पे होनी चाहिए कि भाई अवान व अंसार मौजूद है। कौन सी अक्ल, कौन सी मंतिक है? क्या रसूलुल्लाह की निस्बत ये बात की जा सकती है कि रसूलुल्लाह कहें कि भाई अपने आप को हलाकत में डाल दो, कुरान की मुखालफत करो, शरीयत की मुखालफत करो, तुम्हारे पास अवान व अंसार भी मौजूद हों, तुम्हें बचाने वाले भी मौजूद हों, तुम्हारे मुदाफ़िन भी मौजूद हों, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अपना दिफा नहीं करो? ये कौन सी अक्ल मंतिक है? यहाँ पर अहले सुन्नत भाई सवाल नहीं उठाते। अच्छा जी, सबसे पहले मुलाहिज़ा फरमाएँ, दोबारा हम एक आपको तज़क्कुर देते हैं मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा। यहाँ पर वही रिवायत हसन दर्जे की रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने मुझसे अहद लिया व इन्नी साबिरुन अलैहि, और मैं उस पर सब्र करूँगा। ये कब की बात है? जब उस्मान के घर का मुहासरा कर लिया गया, हमले करने के लिए लोग आए। अच्छा जी, वो कहते हैं कि अगली किताब मुलाहिज़ा फरमाएँ, शरह तैबी में जो है अला मिशकातिल मसाबी में, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या बयान करते हैं, ये देखिएगा इसी रिवायत को लेके कि इन्ना रसूलुल्लाह अहदा इलैया अमरन, आए क्या मतलब, आए औसानी, क्या किस चीज़ की मुझे वसीयत की कि मैंने सब्र करना है और जंग नहीं करनी। ये क्या है? हज़रत उस्मान कहते हैं मुझसे रसूलुल्लाह ने ये मुझे वसीयत की थी, नसीहत की थी, मैंने सब्र करना है। नतीजतन क्या हुआ? उस्मान साहब के घर को आग लगाई गई, उनकी जो है वो नामूस के साथ क्या किया गया, मैं इंशाअल्लाह आज आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगली किताब मुलाहिज़ा फरमाएँ, तारीख़ुल इस्लामी अल खुलफ़ा वर राशिदून, महमूद शाकिर साहब की किताब। इसमें जब हम जाते हैं तो क्या होता है जी, सुम्मा अहरक़ु बाबद्दार, उन्होंने उस्मान, वो जो हमला करने आते हैं वो सब उस्मान के घर को आग लगा देते हैं। और सैयदना उस्मान क्या करते हैं? कसम देते हैं अला अबनाए सहाबा अन युल्क़ू सियूफ़हुम हत्ता अलक़ाहा बादहुम व हजमल मुनहरिफ़ून अलल खलीफ़ा। उस्मान सबको कहते हैं देखो, आप लोगों में ना कोई मेरा दिफा नहीं करेगा, तलवारें अपने नियाम में डाल लो, और मैं आप लोगों को कसम देता हूँ, जितने भी सहाबा की औलाद आई हुई थी दिफा के लिए, सबको हज़रत उस्मान ने कहा मैं आप लोगों को हुक्म देता हूँ, कसम देता हूँ कि आप लोगों ने दिफा नहीं करना, इनको मुझे मारने दो, आओ भाई बिस्मिल्लाह करो, मार दो। ये हज़रत उस्मान क्या कर रहे हैं जनाब? रसूलुल्लाह की वसीयत पे अमल कर रहे हैं। अब आ जाएँ जनाब, जो आपकी खिदमत में कहा था कि जनाब उस्मान की बीवी के साथ क्या किया गया, उनकी जो ख़वातीन थी उनके साथ क्या किया गया। उसके बाद कोई अहले सुन्नत ये दावा कर सकता है कि रसूलुल्लाह ने कहा था कि उस्मान अगर तुम्हारी बीवियों के साथ ये हो जाए, ऐ उस्मान अगर तुम्हारे साथ ये हो जाए, तुमने क्या करना है? सब्र करना है। ये रसूलुल्लाह का हुक्म था, कुरान का हुक्म था, अक्ल का हुक्म था, शर का हुक्म था। कोई अहले सुन्नत ये जुरत कर सकता है? मुलाहिज़ा फरमाएँ, किताब फ़दाइलुस सहाबा, अहमद इब्न हंबल साहब की किताब है, उसके जुज़ुल अव्वल में एक सल्फ़ी आलिम की तहकीक के साथ इस्नादुहु सही, रिवायत नंबर 765, सफ़ा नंबर 574। इसमें जब हम जाते हैं तो पूरी वो तफसील से उसको रिवायत को बयान करने के बाद आखिर में क्या कहते हैं? फ़क़ाल बअदुहुम क़ातलहुल्लाहु मा अअज़म अजीज़तहा,
इसका तर्जुमा मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आया कि मैं आपका तर्जुमा क्या करूं। उस्मान की बीवी के लिए कुछ लोगों ने क्या कहा कि किस कदर बड़े जो है ना, वो क्या कह सकते हैं आप, यानी फ़िज़िकली एतबार से इशारा करके कहते हैं, इशारा क्या हाथ भी लगा के कहते हैं, वो अगली रिवायत में पेश करूँगा कि किस कदर मसलन ये बड़ी चीज़ है आपके पास। अब वो फ़िज़िकली एतबार से कमर के नीचे एक चीज़ होती है, उसको आप अपनी ज़बान में जो मर्ज़ी कह लें, वही कमर के जो नीचे वाली बैक साइड से चीज़ है, उसके हवाले से जो है वो जो मुहाजिमीन थे, जो हमलावर थे, वो उस्मान की बीवी के हवाले से, उस्मान साहब वहाँ पे मौजूद हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, अच्छा जी, कुरान पढ़ रहे हैं, और अब वो उस्मान को कत्ल करने जो आए हुए हैं, उन्होंने उस्मान की बीवी जब दरमियान में आ जाती है तो उस्मान साहब की बीवी के साथ ये हरकतें की जाती हैं। उस्मान साहब कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह से वादा किया था कि मैंने सब्र करना है। अब रसूलुल्लाह ने कहाँ पे आपको ये बयान किया कि आपके पास अमान व अंसार भी हों, आपके पास बचाने वाले भी हों, आपकी बीवी के साथ ये सब हो जाए तो आप सब्र करें। अच्छा, ये फजीलत है। अमीरुल मोमिनीन की तरफ आ जाएँ, जब उनकी बीवी पर हमला किया, ज़दोकोब किया गया, जिससे उनकी बच्चा भी सख्त हो गया, वहाँ पर बरादरान अहले सुन्नत ज़रा इंसाफ से काम लें। अमीरुल मोमिनीन के साथ अवान व अंसार नहीं थे, उस्मान के साथ अवान व अंसार थे। वहाँ पे रसूलुल्लाह ने नसीहत की थी, उस पर अमीरुल मोमिनीन ने अमल किया, और उसके नताइज भी हम देखते हैं कि उसके नताइज में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि कत्ल व गारत हुई, इस्लाम को नुकसान हुआ हो। लेकिन उस्मान के सब्र के नतीजे में किस कदर इस्लाम को नुकसान हुआ, किस कदर उस्मान की शहादत के नताइज जो है वो भयानक और ख़तरनाक नज़र आए। ख़ुद इनके अपने मुफ्ती की ज़ुबानी में आपको सुनाता हूँ, क्लिप मुलाहज़ा फरमाएँ। जंग जमल का सबब क्या था? सारे वाक़यात का आगाज़, या जो एक उम्मत में एक फ़ितना पैदा हुआ है, एक फसाद बर्पा हुआ है, तो उसकी बुनियाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत बनी है। मुलाहज़ा किया आपने, तमाम फितने की बुनियाद जनाब उस्मान की शहादत थी, और इसको सहारा दिया जाता है रसूलुल्लाह की हदीस के साथ। यानी ये मकतब खुलफा का रसूलुल्लाह की हदीस के साथ खिलवाड़ है, रसूलुल्लाह की शख्सियत के साथ खिलवाड़ है कि रसूलुल्लाह ऐसी चीज़ का हुक्म देंगे। और जो मैं आपकी खिदमत बयान कर रहा था, इसी के नीचे एक अगली रिवायत मुलाहज़ा फरमाएँ, सफ़ा नंबर 500 क्या बनेगा जी, 78, अच्छा जी 78 पे, 578 पे, फ़क़ाल बादहुम क़ातलहुल्लाहु मा अज़म अजीज़त। उस्मान की बीवी के उस जिस्म के हिस्से की जानिब कहा जाता है, ओह क्या बात है, किस कदर, क्या कहूँ मैं, तर्जुमा क्या करूँ, आप खुद समझ जाएं। या यही रिवायत ना, यही क्लिप आप किसी सुन्नी मौलवी के पास ले जाएं, बहुत अच्छा आसान तरीका है। मेरे अहले सुन्नत बरादरान क्या करें, यही क्लिप, यही सफ़ा उठा के बोलें कि मौलाना साहब इसका तर्जुमा करें कि हज़रत उस्मान की बीवी के साथ क्या किया, इसका हमें तर्जुमा बता दें। वो आपको तर्जुमा खुद बता देंगे, हम बताएंगे ना तो फिर शायद मुमकिन है, अगरचे ये माकूल भी नहीं है। बिलाखिर ख़वातीन भी जो हैं वो प्रोग्राम देखती हैं। अच्छा जी, उसके बाद किताब मुलाहज़ा फरमाएं अल कामिल फ़ी तारीख़। अब थोड़ा सा तफसील के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। जब हम इसमें जाते हैं कि जो कि नहायत ही मोतबर तारीख़ की किताबों में शुमार होती है, क्या है जी कि उस्मान पे हमला होता है ना, तो उस्मान की बीवी नाइला, वो मैं आगे चल के उनका नाम भी आपकी खिदमत में अर्ज़ रखूँगा तारीख़ की किताबों से। फ़अक़बत अलैहि इम्रातुहु। अब हज़रत उस्मान की बीवी जो है वो दरमियान में हायल हो जाती है, वो जो तलवारें उस्मान के ऊपर चल रही होती हैं दरमियान में हायल हो जाती है, और उसकी उंगलियां भी कट जाती हैं। अब मैं क्या इसका फ़ग़मज़ औराक़हा, अब क्या कहा जाता है, वक़ाल इन्नहा लकबीरतुल अज्ज़, कि ये जो इन्नहा लकबीरतुल अज्ज़, ये जो चीज़ है, ये जो जिस्म का हिस्सा है, ये किस कदर बड़ा है और क्या है, मैं क्या कहूँ। वो हाथ मार के कहता है कि ये क्या एक अजीब व गरीब चीज़ है। फ़ज़रब उस्मान फ़क़तलहु, और उस्मान को उसके बाद मारते हैं, उस्मान कत्ल हो जाते हैं। यानी उस्मान देख रहे हैं उसकी बीवी के साथ ये काम किया जा रहा है, जिस्म के किस्से पे यूँ हाथ लगा के, और कहा जा रहा है कि सुभान अल्लाह, और ये कहा जा रहा है कि जनाब सब्र फ़जीलत, कोई नहीं कह रहा शजात कहाँ गई, गैरत कहाँ गई है, कोई बात नहीं करेगा। शजात गैरत यहाँ पे सबकी सुन हो जाती है, डेथ हैंग हो जाती है। अच्छा जी, आगे मुलाहज़ा फरमाएं अल मतालिबुल आलिया, इब्न हजर अस्क़लानी साहब की, मैं सही सनद रिवायत पेश कर रहा हूँ, ये नहीं कोई भाई तारीख़ी बातें हैं ये तो। बाबू मक़तल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, रिवायत नंबर 4372, सनद क्या है, सही। फ़क़ाल बादहुम, वही इबारत, ये आज़म अजीज़त है, ये जो है ये क्या है, ये क्या चीज़ है। इस टुकड़े को आपने ले जाना है किसी भी अहले सुन्नत बंदे के पास, मौलवी के पास, उसे कहें मौलवी साहब इस लाइन का तर्जुमा कर दें, कि इस लाइन का तर्जुमा क्या बनता है, कि उस्मान की बीवी के लिए ये क्या किया गया था उस्मान के सामने, ये बता दें हमें। और फिर आप आगे सवाल करें
मौलवी साहब ये बताएं कि हज़रत उस्मान के सामने उनकी बीवी के साथ ये काम किया गया, और हम तारीख़ में पढ़ते हैं कि हज़रत उस्मान के पास अवान अंसार थे, मुजाहिदीन मौजूद थे, लश्कर मौजूद था, तो उस्मान ने दिफा क्यों नहीं किया? उस्मान की गैरत कहाँ गई? उस्मान की शजाअत कहाँ गई? वहाँ पे आप क्यों नहीं बोलते? मौलवी साहब से सवाल करें, ये हम सवाल आपसे बारहा पूछ चुके हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि कोई तो मर्द मैदान पैदा होगा वो इस सवाल का जवाब देगा। तो यहाँ से पता चला कि हज़रत उस्मान की बीवी के साथ क्या किया गया था। अच्छा जी, उसके बाद मैं ये जो चीज़ें आपकी खिदमत बयान कर रहा हूँ, इसके बाद अगर किसी के अंदर भी कोई भी हल्की सी गैरत है, इंसाफ है, वो कभी ये सवाल नहीं करेगा कि अमीरुल मोमिनीन ने दिफा क्यों नहीं किया, कभी सवाल नहीं करेगा। अब देखते हैं कि हज़रत उस्मान के घर का मुहासरा कितना अरसा किया गया था। मुलाज़ा फरमाएं अल बिदाया वन निहाया, इसकी अल जुज़ुल आशिर 10वीं जिल्द है। कानत मुद्दत हस्र उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ी दारिही 40 यौमन अलल मशहूर, के जनाब उस्मान के जो घर का मुहासरा, यानी 40 दिन तक जनाब उस्मान के घर का मुहासरा किया हुआ था। ये सवाल करते हैं जी वो हज़रत ज़हरा के घर पे हमला हो गया, सहाबा कहाँ थे? अबे रसूलुल्लाह की वफ़ात को अभी कितना वक्त हुआ है, रसूलुल्लाह की शहादत को कितना वक्त हुआ है? अब कहते हैं सहाबा कहाँ थे? अभी उस्मान के ज़माने में सहाबा कहाँ थे? सारे कहाँ तबलीगी जमात के साथ गए हुए थे, पूरा मदीना खाली था। हम दिखा चुके हैं 700 अफराद तो मौजूद थे तबक़ात इब्न साद की रिवायत के मुताबिक। और इब्न अरबी मालिकी क्या कहता है, भाई 40,000 अफराद मौजूद थे जो उस्मान का दिफा करने को तैयार थे। 40 दिन तक मुहासरा हुआ, उस्मान को मार दिया, उस्मान की बीवी के साथ ये जो मामलात आपकी खिदमत में रखे ये भी हो गए, उस्मान साहब ने दिफा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर सबके मुंह पे जिप लगी हुई है, कोई नहीं कहता कि भाई गैरत कहाँ गई, शजाअत कहाँ गई है। इस सदके जाए आपकी मासूमियत पे। उसके बाद क्या मशहूर कौल की बिना पर वकील कान अबिद अनवारबईन यौमन, वो कहते हैं 40 और कुछ दिन, ठीक। शाबी कहता है कि नहीं 22 दिन, 22 रातें जो हैं वो हुआ। भाई 2200, 2500, 3000, 2000, 2100 मुहासरा हुआ। सारे मुदाफ़िईन को, लश्कर को उस्मान ने बाहर निकाल दिया और ख़ुद दरवाज़ा खोल दिया। वो होता ना कि फ़तह रज़ियल्लाहु अन्हु बाबा, ख़ुद दरवाज़ा जनाब उस्मान खोलते हैं, ताल आ जाओ भाई, किलमी मुझे मार दो, सुभान अल्लाह। उसके बाद जनाब उस्मान की बीवियों के साथ क्या किया जाता है, उनकी बीवी के साथ क्या किया जाता है, ये तफसील के साथ आपकी खिदमत बयान करते हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान शख्सियत व असरहु, सल्लाबी साहब की किताब पहले भी दिखा चुके हैं, यहाँ से अब आपको फिर दिखाते हैं। वो 2 इबारतें मैं आपको पहले एक क्लिप में दिखा चुका हूँ, उससे अगले सफ़े में देखते हैं क्या है। 376, अच्छा जी, इसको हम बयान करते हैं, जल्दी से तर्जुमा करते हैं, वक्त की किल्लत है। कि वलम्मा आहा, तो जब उनके घर का अहाता कर लिया जाता है तो उनकी एक बीवी क्या है, नाइला बिनते अल फराफिसा, फराफिसा जो हैं, फराफिसा की बेटी नाइला, वो क्या कहती हैं, अब वो उस्मान के दिफा के लिए आ जाती हैं। भाई उस्मान को तुम कत्ल करने आ गए हो। वक़द्दाफ़अत नाइला अन ज़ौजिहा उस्मान, उस्मान का दिफा उसकी बीवी कर रही है। साहबा को उस्मान ने बाहर निकाल दिया, कहा जी मैं नहीं चाहता कोई कत्ल गारत हो, ठीक है, सबको बाहर निकाल दिया। उस्मान की बीवी आ गई जनाब दिफा करने के लिए, और दरमियान में हायल होती है, जो तलवारें उस्मान पे आ रही होती हैं वो दरमियान में आ जाती है, उसकी उंगलियां भी कट जाती हैं। अच्छा जी, आए हाय, आगे देखें, ये आगे क्या नकल करते हैं। अब हुआ क्या क्या, वो कहते हैं कि फ़न हबू माफिल बैत, जो घर में सबको गारत कर दो, ठीक है। हत्ता नहबू मा अलन निसा, हत्ता कि जो ख़वातीन थी उनको भी हलाल समझा गया, उनके साथ भी उन्होंने क्या है जसारतें की। और आगे देखें, और जो उस्मान की बीवी थी वह नहबल मलआ, और उसके कपड़े जो हैं अल्लाह तआला, जो उसके ऊपर उसका जो लिबास था उसको भी गारत कर लिया गया। बरादरान अहले सुन्नत सवाल करें, गैरत हज़रत उस्मान कहाँ, शजाअत हज़रत उस्मान कहाँ चली गई? वो सहाबा मौजूद थे, मुदाफ़िईन मौजूद थे, बुलाओ, दिफा करो, खुद तो दिफा करो ना। चलो मुदाफ़िईन को निकाल दिया, खुद तो दिफा करो, कोई तो अक्सुल अमल यहाँ पे आप दिखाओ, कोई रद्द अमल दिखाओ। वो जनाब क्या किया, कपड़े उतार दिए। सुम्मा गमज़ वरकहा वकाल लहा, मैं अब इसका क्या तर्जमा करूँ इसी इबारत का, आपने तर्जमा अहले सुन्नत से पूछना है कि वही जिस्म के उस हिस्से, वो खुद कह रहे हैं वह यतकल्लमु फी हक़्क़ि नाइला हाज़ल कलामुल फ़ाहिश, उन्होंने इस फाहिश कलाम यानी एक बहुत ही रकीक बात जो है वो उस्मान की बीवी के बारे में की, और अमल किया, एक काम किया कि किस कदर वो कमर के नीचे वाले हिस्से के बारे में उन्होंने कहा कि बड़े हैं या फ़लाँ फ़लाँ या इस तरह की चीज़ें। ये जनाब हज़रत उस्मान की फजीलत। उसके बाद एहसान इलाही ज़हीर है, इसको तो हमारे पाकिस्तान के सारे जानते हैं,
लाहौर पाकिस्तान में किताब छपी है, अशिया व तशय्यो फ़िरक़ व तारीख़। इसमें कहते हैं जी उस्मान का मुहासरा घर का 22 दिन जो है वो उस्मान के घर का मुहासरा किया हुआ था, फिर उसके घर को आग लगा दी। बहुत सारे लोग उसके घर में मौजूद थे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, मरवान, वाह वाह। उन्होंने कहा उस्मान से भाई हम आ जाएं, इजाज़त है। उस्मान ने कहा नहीं 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 नहीं, कोई भी नहीं आएगा, मैंने रसूलुल्लाह से ऐद कर रखा है, मैंने उसको वफ़ा करना है, मेरे घर को आग लगा दें, मेरी ख़वातीन के साथ ये जो करने दो सुकून से, और इसका मेरी शहादत का एक फितना भी उठेगा और उसके नतीजे में इतने लाखों अफराद भी मारे जाएंगे, सब कुछ इस्लाम में होने दो। अच्छा जी, उसके बाद आगे बयान करते हैं फ़न्तहबू कुल्ला शै, हर चीज़ गारत हो गई, हर चीज़ गारत कर दी गई, ख़वातीनों जो भी माल था उनकी लिबास उतार दिए गए, सब कुछ। ये फजीलत है। उसके बाद चलते हैं, ख़ुद बयान करते हैं आपकी खिदमत में कि इसको फजीलत शुमार किया गया, ये सबर उस्मान की फजीलत में से था। ये आखिरी हवाले मुलाहिज़ा फरमाएं, अक़ीदत अहले सुन्नत वल जमाअह फ़ी सहाबतिल किराम, अहले सुन्नत वल जमाअत का सहाबा के बारे में अक़ीदा, वो क्या, व मिन मनाक़िबिर रफ़ीआ वफ़ाउहु बिमा अहदा इलैहिन नबी। वो कहते हैं हज़रत उस्मान के मनाकिब में से एक मनकबत और फजल दिया है कि उन्होंने उस वादे को वफ़ा किया जो उन्होंने रसूलुल्लाह से किया था, व इस्वारहु नफ़्सिही अला ताअति रसूलिल्लाह, और उन्होंने क्या किया, उस वादे को पूरा किया, अपने नफ्स पर उन्होंने सब्र किया, अल्लाह के रसूल की इताअत की। वो देखा जब वो खवारिज आए, यानी खवारिज का नाम दे दिया भाई, सहाबी थे सारे, वो मैं बयान करूँगा आपकी खिदमत में, सारे सहाबी थे जिनको हम मुनाफिकीन कहते हैं, खवारिज कहते हैं। वो सारे आए, उन्होंने हसरुहु फ़िदा रही, उन्होंने फ़ौक़ 40 यौमन, 40 दिन से भी ज़्यादा उस्मान के घर का मुहासरा किया हुआ था। और इब्न अरबी कहता है कि 4000 अफराद जो हैं वो उस्मान को कत्ल करने आए हुए थे। और उसके बाद कहते हैं 40,000 अफराद ऐसे थे कि जो उसका यानी ये नहीं कि 4000 जो मारने आए थे बचाने वाले नहीं थे, वो बचाने वाले भी अफराद उसके बाद मौजूद थे। वकाना बि इस्तिताअतिही अन यअमुर बिद्दिफा अन्हु, वो उस्मान के बाद इस्तिताअत थी कि वो अपना दिफा करे और उसकी नामूस के साथ जो काम किया गया उसका दिफा करे, लेकिन उस्मान ने दिफा नहीं किया। हाय हाय हाय। और ये क्या है, सारा बयान करने के बाद कहते हैं, और कहते हैं कि उस्मान ने कहा जी नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से, मैं डरता हूँ इस चीज़ से, अयुसफ़ का दमा बेसबब ही, और ये जो खून बहाया जाए मेरी वजह से, वन्ना शद मन काना माउफ़िदार मिन सहाबा अन युख़रज अन्हु, वो सारे वहाँ से जनाब उनको चले जाएं, उनको निकाह, यानी उनको कहा कि चले जाओ यहाँ से, और उसने वादा लिया जो भी घर में है सब यहाँ से चले जाएं। क्यों? कि भाई मैं अल्लाह के रसूल के साथ मैंने वादा किया हुआ है। अच्छा जी, उन्होंने फिर क्या किया, वो सारे अहरकुल बाब वदखलू अलैहि, सारे घर में दाखिल हो गए, उस्मान के घर को आग लगा दी, वक़तलूहु, उसको कत्ल कर दिया, वरदी अन यकून अब्दुल्लाह अल मक़तूल, और उस्मान इस चीज़ पर राज़ी है कि भाई मैं अल्लाह का बंदा मक़तूल, खुदा की राह में शहीद हो जाऊँ, ठीक है, ना कि मैं कातिल बन जाऊँ, मैं मक़तूल, ठीक है। भाई ख़वारिज थे, ठीक है, उनके खिलाफ़ तलवार उठा लेते, अपनी जान बचा लेते, बीवियों को बचा लेते, नहीं किया। अच्छा, फिर कहते हैं तिल क़ताइफ़ मिनल अहदीस वल आसार अल्लती दल्लत अला फ़ज़ल उस्मान, ये सारी चीज़ें किस चीज़ पर दलालत करती हैं, उस्मान के फ़ज़ल के ऊपर। ये फजीलतें हैं, उस्मान की बीवी के साथ काम जो किए गए, उस्मान को कत्ल किया गया, उसके बाद पूरे एक फितना फसाद फैला, जंग जमल हुई, जंग सिफ़ीन हुई, मकतब खुलफा, मकतब सकीफ़ा की अक्ल मंतिक़ और शऊर का जो तकाज़ा है वो ये कि ये सब उस्मान के फ़ज़ाइल में से हैं। सुभान अल्लाह। फिर आखिरी हवाला इब्न तैमिया क्या बयान करता है, मुलाहिज़ा फरमाएं, मिनहाज सुन्नत नबविया, इसमें इसकी छठी जिल्द में जब जाते हैं तो वहाँ पे कहता है व मिनल मालूम बित्तवातुर अन्ना उस्मान कान मिन अक़फ़्फ़िन नास अन दिमा, कि ये भाई ये चीज़ तो तवातुर से मालूम है कि उस्मान ने लोगों को खून नहीं बहने दिया। ये उस्मान के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, नीचे बयान करेंगे कि उस्मान माने हो गया कि ठीक है उसको कत्ल कर दिया जाए, उस्मान को कत्ल कर दिया जाए, उसकी बीवियों के साथ ये काम किया जाए जो मैं आपकी खिदमत बयान कर चुका हूँ, लेकिन उस्मान ने कहा कि नहीं भाई खामोश रहना है, ठीक है, और जो भी उसके साथ मसाइल हुए सब उस पर उस्मान ने जो है वो खामोशी इख्तियार की। अच्छा, नीचे मुलाहिज़ा फरमाएँ, फ़ाकान सब्र उस्मान हत्ता क़ुतिल मिन आज़म फ़ज़ाइलिही इंदल मुस्लिमीन, कि ये जो उस्मान का सब्र था हत्ता के क़ुतिला, वो कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, मिन आज़म फ़ज़ाइलिही इंदल मुस्लिमीन, मुसलमानों के नज़दीक ये क्या है जी, इसके बहुत बड़े फ़ज़ाइल हैं, ये उसके फ़ज़ाइल में से है जनाब उस्मान के, कि उसकी बीवियों के साथ जो जसारत की गई, नाइला के साथ जसारत की गई, उस्मान को कत्ल किया गया, फितना फसाद फैला, जंग सिफ़ीन होती है और एक उम्मत के अंदर फितना खड़ा होता है, और आगे भी बहुत उसके आसार हैं, मैं क्या उसमें जाऊँ, आप तारीख़ी सारी चीज़ें आपके सामने वाज़ेह रोशन है।
वो कहा जाता है कि जी ये सारे उस्मान के फ़ज़ाइल हैं। लेकिन अमीरुल मोमिनीन की दफ़ा यही लोग जसारत करते हुए आके कहते हैं कि जी अमीरुल मोमिनीन ने दिफ़ा क्यों नहीं किया, वो दिफ़ा करते, गैरत कहाँ थी, शजात कहाँ थी, उस्मान की गैरत और शजात कहाँ थी। सवाल है, ये आज हमारा इस मौजू पे आखिरी क्लिप है। ये 6 जो किस्तों में हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, हमें बता दें कि उस्मान की गैरत और शुजाअत कहाँ थी, कि उसकी बीवी के साथ ये काम हुए, अवान अंसार भी मौजूद थे। हमारे सवाल का जवाब दें। इंशाअल्लाह इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई भी मर्द मैदान इनमें से निकले और कहे कि ये जो उस्मान ने काम किया इसमें उस्मान की गैरत और शुजाअत कहाँ गई हुई थी, वो हमें बता दें किधर गई हुई थी, किस शहर में गई हुई थी, किस जगह घूमने फिरने गई हुई थी। हम इंशाअल्लाह मुंतज़र हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।